हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क की बेसिक चीजें मैं पहले 2-3 बता देता हूं, उसका खेल क्या है और उसके साथ खेलना कैसे है। क्या आपको खेलने में आनंद आता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक दिख रहा होगा टाइम और एक दिख रहा होगा कार्य। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। और कार्य को क्या कहते हैं? वर्क, यानी कि काम कहते हैं। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। अगर मैं कार्य की बात कर लेता, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है मेरे भैया, जल्दी से बता दो। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे दिन। कहने का मतलब कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे क्या होता है? दिन। यानी क्षमता का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होती है? क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता होती है। तो सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं क्षमता क्या होता है, इसे कहते क्या है। 2 चीजों का खेल है, सिर्फ उनका खेल मैं सिखाऊंगा। क्षमता बराबर होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है मेरे भैया? क्षमता। यानी 2 बातें हमने बताई। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे दिन होता है। और क्षमता बराबर क्या होता है मेरे भैया? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, 2 पॉइंट में दे दूंगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। वो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि दिनों को हम सीधा जोड़ और घटा नहीं सकते। यानी दिन के जो होते हैं हमें दे दिए जाते हैं, ना तो उन्हें हम सीधे जोड़ सकते हैं, ना तो उन्हें घटा सकते हैं। कहने का मतलब है सर, दिनों को हम सीधे जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। सीधे जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, क्षमता की मैं बात कर लेता, तो क्षमता को सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि दिनों को हम सीधे क्या मतलब होते हैं, ना तो जोड़ सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं, ये बात याद रखना। और दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्षमता को क्या होता है मेरे भैया? क्षमता को सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्षमता को सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई होंगी। घटाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, पहले समझाता हूं ये खेल क्या है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में 2 पॉइंट जिसको समझ में आ गया, एक तो होता है सर कार्य, एक होता है क्षमता। अगर 2 चीजों को समझ गए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वो मैं बता देता हूं। तो कार्य बराबर क्या होता है मेरे भैया? एक बात समझ लो, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे दिन होता है। क्षमता बराबर क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता होता है। 2 पॉइंट हमने और आपको लिखाया कि दिनों को हम सीधे जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, लेकिन क्षमता को क्या है? सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात कर लें, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक ही कार्य क्षमता बताइए। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत बेसिक चीजें हमने आपसे पूछी है, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा। हमने कहा एक किसी काम को, हमने आपसे कहा मेरे भैया, एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। कार्य 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है मेरे भैया, करता है।
तो उसकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिएगा, उसकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिएगा, उसकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। क्षमता ज्ञात करने हैं। दूसरा प्रश्न हमने कहा कि राम किसी कार्य को 25 दिन में करता है, यानी कि 25 डेज में करता है मेरे भैया। तो इसकी क्या कार्य क्षमता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कार्य क्षमता ज्ञात करना है। और उसके बाद एक सुंदर सा और मनमोहक प्रश्न मैंने दे दिया आपको। मैं बात कर लेता कि मोहन, यहाँ पर मैंने बात किया कि मोहन किसी कार्य को 400 दिन में करता है, 400 डेज में करता है। तो इसकी क्या ज्ञात करना है, कार्य क्षमता ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर। केवल हम बेसिक चीजें अभी पूछ रहे हैं कि कार्य क्षमता होता क्या है, उसे बताना है। तो हमने आपको बताया था, इस प्रश्नों में कोई खेल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि पहला प्रश्न आपको क्या दिखा कि ये किसी कार्य को सर 10 दिनों में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिएगा। तो क्षमता बराबर हमने आपको बताया था कि एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता। अगर ये टोटल 10 काम करता है, यानी कि सर टोटल ये जो बंदा है, यानी टोटल राम की अगर मैं कहानी की मैं बात कर लेता, टोटल राम 10 वर्क करता है, यानी कि 10 काम करता है। तो एक दिन में सर राम कितने काम करेंगे, एक दिन में राम कितने काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 1/10। यही इसकी कार्य क्षमता है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की कहानी आपको माइंड में सेट हो गई होगी। कुछ नहीं करना होता, जब कभी भी कार्य क्षमता पूछे, जो लिखे होते हैं, जैसे 10 दिन था तो 1/10 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 25 डेज है तो यहाँ पर 1/25 लिख देंगे, इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। यहाँ पे कितना है, 400 डेज है तो 1/400, यानी कि क्षमता का मतलब होता है सर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाता है, क्षमता। तो यानी कि राम एक कार्य एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा, तभी तो वो 10 काम को 10 दिनों में करेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए सुंदर से प्रश्नों पर अब मैं चर्चा करता हूँ, उन प्रश्नों का आप सभी को। चलिए इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि आप सभी के नजरों के सामने एक बेहतरीन प्रश्न के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सुंदर सा प्रश्न है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। कौन सा टाइप है सर, पहला टाइप है। और पहले टाइप में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि दो व्यक्ति जब किसी काम को एक साथ करते हों तब कैसे करना है मेरे भैया, उस टाइप का जादू क्या है। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है मेरे भैया, 15 दिनों में करता है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, सर ए कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है मेरे भैया, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो सर बी 15 दिनों में करता है। यानी ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये तो क्या हो गए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। यदि क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 5, 5 कॉमन हो जाएगा और 3 और 2 6, 6 पंचे 30। यानी कि अगर इसके एलसीएम की मैं बात कर लेता, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया, 30 हो जाएगा। आप सबको करना क्या होगा, सबसे पहले डे को लिख लेना है और उसके बाद इन दिनों का क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। अब हमने ये तो टोटल काम कितने हैं, 30 हैं। ये कितने काम भाई साहब करते हैं, ए 10 काम करते हैं, ये कितने काम करते हैं, 15 काम करते हैं। अब कार्य क्षमता बता दीजिएगा। अगर मैं ए की कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, टोटल 30 काम है और ये एक दिन में 10 काम करता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
और 15 से 30 में भाग देंगे, इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 2। ये क्या निकल के आई है मेरे भैया क्षमता, और हमने बताया था कि कार्य क्षमता को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो टोटल यानी अगर ये दो बंदे एक पास मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर टोटल काम सर कितने हैं, टोटल काम 30 है, ये एक दिन में कितना काम मिल करके करते हैं, ये 3 काम एक दिन में करता है, ये एक दिन में कितने काम करता है 2, यानी इसकी कार्यक्षमता 3 है, इसकी कार्यक्षमता कितनी है 2। टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, यानी ए और प्लस बी जो मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे मेरे भैया, तो 6 दिनों में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। इसमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जब कभी भी पूछा जाए 2 व्यक्ति किसी काम को करते हैं, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, सब मैं बताऊंगा। पहले हमने छोटी सी एक बात बताई कि 2 व्यक्ति हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है सर, बी किसी काम को 15 दिनों में करता। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना। जैसे कि 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30, तो इसकी कार्यक्षमता हमें निकालना है। तो इसकी कार्यक्षमता 10 से भाग करेंगे 3 आ जाएगी, 15 से भाग करेंगे 2 आ जाएगी। टोटल कार्यक्षमता से टोटल वर्क को क्या कर देना है, भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो छाप दीजिएगा। अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, जल्दी से बता दो सर। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है सर। बी 10 नहीं है, मैंने 15 दिया है, 15 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 तो कॉमन मिल जाएगा सर। अगर मैं बात कर लेता 15 और 20 का एलसीएम, यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 4 पंचे 20 और 20 तिया 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो यानी टोटल वर्क जो है सर 60 है। तो इसकी मैं क्षमता की बात कर लेता, यानी जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता मेरे भैया, टोटल वर्क 60 है, 15 चक्कू 60 हो जाता है और 20 तिया 60 हो जाता। यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता। तो टोटल एक दिन का काम ए और बी का कितने दिनों में हो गया, यानी टोटल एक दिन में ए और बी मिलकर के कितने काम करते हैं सर, 7 काम करते हैं। टोटल काम कितने हैं मेरे भैया, तो टोटल काम सर 60 है, 60 से 7 में भाग दे देंगे तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56 हो जाता है। बचेंगे कितने, 4 बटे कितने आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। कैसे किया सर, सबसे पहले करना क्या था, टोटल काम कितने हैं सर 60 है, 60 से हमें किसमें भाग देना है, क्षमता से भाग दे देना। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का भी आंसर छाप दीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर से प्रश्न बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये 2 प्रश्न हमने बताए समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न हमने फिर दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है सर, ए किसी कार्य को 15 डेज में करता है, यानी ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को कितने दिनों में सर करता है, 25 डेज में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है सर, 25 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी यानी ए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न हमने दे दिया, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना। तो कुछ नहीं करना सर, ए किसी कार्य को अगर मैं बात कर लेता, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा मेरे भैया, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है सर, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। तो दोनों इस मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो इन दोनों का सबसे पहले 15 और 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब 5 की पावर 5, 2 और 3,
यानी 75 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 75। कैसे 75 हुआ वो भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ 5 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसे ले लेंगे 3। तो 25 या 75। ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक बच्चा पूछ रहा था सर आप जो है एलसीएम बहुत फास्ट बता देते हैं। मेरे बच्चा मैंने जो एलसीएम की क्लास ली है बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं। जब कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करा देता हूं उसके बाद मैं फास्ट बताने का प्रयास करता हूं। क्या जिंदगी भर आप हमेशा सिलो सिलो सीखते रहेंगे? और आप तो मास्टर बनने वाले हैं मेरे भैया, आपको तो फास्ट सीखना ही है। फिलहाल मैं तो ये प्रयास करता हूं कि 90% चीजें आपको क्लास में ही समझ में आ जाएं। अगर उसका 10 से 15 दिनों के बाद रिवीजन भी कर लेते हैं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी बुक से नहीं कर रहे हैं, तो मैं जितने क्वेश्चन दे देता हूं उनको अगर 15 दिन में आप रिवाइज मार लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता मैथ का कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसकी क्षमता मैं याद कर लेता हूं, यानी कि इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी। सर टोटल काम 75 है, ये 15 तिया 75 हो जाता, 15 पचे 75 हो जाता। यानी एक दिन में कितने काम करेगा 5 करेगा, और 25 तिया 75, यानी बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा 3 का 3। एक दिन में कितने काम करता है 3। ये क्या निकल के आई है, इनकी कार्य क्षमता निकल के आई है। तो अगर मैं इस आंसर की बात कर लेता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना 75/8 हो जाएगा। 8 9 72 हो जाते, कितने बचेंगे 3 बटे कितने आ जाते 8 डेज आ जाएगा। बोलो उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सर ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है। सर ए किसी कार्य को 8 डेज में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है मेरे भैया 12 डेज में करता है। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी सर ए प्लस बी इस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ नहीं करना था सर, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 8 और 3 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया 24 हो जाएगा। इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो यानी कि कार्य क्षमता दोनों की मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि मिलकर पूछ रहा है तो इसलिए हम दोनों की बात करूंगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 24 है, कार्य क्षमता कितनी हो जाती 5, तो 5 चक्कू 20 4/5 डेज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में समझ में आ गई होगी। 2 प्रश्न और मैं दे देता हूं, उनका प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि हम आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों का आंसर छाप देना है। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर 3 व्यक्ति हैं तब कैसे ज्ञात करना है मेरे भैया, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। उसके बाद अगर 4 व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो कैसे करना है। ये होमवर्क के लिए पहला प्रश्न है मेरे भैया। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, यानी डेज में करता है। कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है। तो ये ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है मेरे भैया, ए किसी कार्य को 7 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 49 डेज में करता है। कितने 49 डेज में करता है मेरे भैया। तो जल्दी से छाप दीजिएगा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, सर ए किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है 9 दिनों में। बी किसी कार्य को 81 डेज में करता है, कितने दिनों में करता है 81 दिनों में करता है। ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 3 प्रश्न ये दे दिया और 3 प्रश्न मैं और दे रहा हूं, इन प्रश्नों का भी आंसर आप सभी को छाप देना है। चौथा प्रश्न मैंने दे दिया,
हमने कहा सर ए किसी कार्य को 19 दिन में करता है, कितने डेज में करता है, 19 डेज में करता है। बी किसी कार्य को 17 दिनों में करता है। जल्दी से छाप देना मेरे भैया, जल्दी से छाप देना। इस प्रश्न का आंसर 90% बच्चे गलत देंगे। हालांकि इतने कठिन सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप इसका आंसर दे देना। पूरी की पूरी कहानी जो है इसी में समझ में आ जाएगी क्या है इसकी कहानी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दे दिया। ए किसी कार्य को जो है, ए किसी कार्य को 12 डेज में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 डेज में करता है मेरे भैया। तो ए और बी इस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, सर ए किसी कार्य को 7 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 34 दिनों में करता है, यानी कि बी उसी कार्य को 21 दिनों में करता है, 21 दिनों में करता है। तो जल्दी से छाप दो मेरे भैया, ए प्लस बी यानी दोनों व्यक्ति मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। सुंदर से 6 प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इन 6 प्रश्नों का आप सभी को आंसर देना है। अब हम आप सभी से बात करेंगे, अगर 3 व्यक्ति किसी काम को एक साथ में करते हैं, उन प्रश्नों का खेल कैसे है वो आप सभी को बताना है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से बता दो इन प्रश्नों के आंसर। जो प्रश्न मैं दे रहा हूं उन प्रश्नों का खेल क्या है, एक प्रश्न को मैं बताऊंगा, उसके बाद आप सभी प्यारे बच्चों को इन प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे कि हमने कह दिया आप सभी से, सर यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ये है कि सर ए किसी कार्य को जो है, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और सी किसी कार्य को जो है 20 दिनों में करता है, यानी 20 दिनों में करता है। तो हमने आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो कोई कहानी गड़बड़ वाली नहीं है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यानी सर करना कैसे है, ध्यान से देखना। एक प्रश्न को मैं बता देता। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, सर बी की कहानी है वो 15 दिनों में करता है, सी की कहानी है 20 दिनों में करता है। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 10 15 15 से 60 कितना हो जाएगा मेरे भैया, 60 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया, 60 आ जाएगा। कैसे आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है और उसके बाद 15। इसका मतलब 2 गुणे 5 हो गया और 20 का मतलब 2 की पावर 2 और उसके बाद 5 और 3 गुणे 5। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा, 2 की पावर 2 हो जाएगी और उसके बाद 5 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी। एलसीएम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं हर प्रश्न का एलसीएम दे देता हूं, लेकिन यहाँ पे जो टीम बैठी है उसे भी प्रॉब्लम होती है। मैं एक ही प्रश्न को बहुत बार बताने का प्रयास करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसका बता दीजिए। इसकी कार्य क्षमता जो होगी वो बता दीजिएगा। एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 6 है और 15 चक्कू 60 हो जाता है और 20 तिया 60। यानी इन तीनों की जो कार्य क्षमता है कितनी है सर, 6 4 10 3 13। यानी टोटल वर्क कितना है सर, 60 है। 6 4 10 3 13 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39, 13 चक्कू 52 हो जाता है। कितना बचेगा मेरे भैया, 13 चक्कू 52 बचेगा, 8/13 डेज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक सुंदर सा प्रश्न और मैं बता देता हूं, उसके बाद में आपको और अच्छे तरीके से, जो बेहतर तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर मैं लेके चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि सर ए किसी कार्य को जो है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को हमने बता दिया, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और सी उसी कार्य को जो है
सी की मैं बात कर लेता उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, प्लस का साइन मैंने लगा दिया। तो अगर मैं बात कर लेता सर ए जो है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे थे, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे थे, सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहे थे। ये वो प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतना सरल भी मत समझना जितना सरल मैं बता रहा हूं, लेकिन रियल में आप अगर इनके साथ आप खेलोगे तो इतने ही सरल हैं। कहने का मतलब है अगर कोई खिलाड़ी बेहतर होता है, अगर डे बाय डे हम उसके साथ खेलते हैं तो हम भी बेहतर खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये खेलना है आप सभी को। अगर इन सबके एलसीएम की मैं बात कर लेता तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भैया, 60 हो जाएगा। तो 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। ये इनकी कार्यक्षमता आ जाएगी, यानी कि कार्यक्षमता कितनी हो जाती मेरे भैया, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। टोटल काम 60 है, बटे भाग किससे दे देंगे 9, 9 छाक 54, यानी कि डायरेक्टली मैं 9 से भाग कर देता, 9 छाक कितने हो जाते 54, बचेंगे कितने 6 बटे 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 6 सही 2 बटे 3 डेज में कर देता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो 3 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इन प्रश्नों का आंसर देना है। उसके बाद हम आप सभी से चर्चा करेंगे कि अगर ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ऐसे सुंदर से प्रश्नों की तरफ अभी हम चलेंगे आपको लेकर के। चलिए उसके पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। पहला प्रश्न हमने आपको दे दिया, सर ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। केवल अभी मैं पहले टाइप पर आप सभी से चर्चा कर रहा हूं। ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 18 डेज में करता है मेरे भैया। तो छाप दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और उसके बाद अगले प्रश्न की, चलिए एक प्रश्न और लिख देता हूं, इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को छाप देना है। सर ए किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में करता है। 19 दिनों की जगह पे मैं 18 दे देता क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 3 प्रश्न हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हम अगले टाइप पर आप सभी से चर्चा करते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो चलिए, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो जल्दी से इस कहानी को सरल कीजिएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से छाप दीजिएगा। यानी सर ये कहां से इतना टफ प्रश्न लेकर के आए हैं, हूबहू आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। सर ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो सी प्लस ए जो है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। तो हमने आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे मेरे भैया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन प्रश्नों का एलसीएम ज्ञात करना। यानी अगर हम बात कर लेते हैं, सर कहानी ये है ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, और उसके बाद मैं बात कर लेता बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में। सी प्लस ए ये कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में। इन तीनों का अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे मेरे भैया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा,
60 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ 60 इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है छोटा सा छोटा नंबर, यानी ये सबसे कट रहा है। अब इसकी मैं कार्य क्षमता की अगर मैं बात कर लूं मेरे भैया, इसकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात कर लेता, इसकी क्षमता क्या है, तो 20 तिया 60 हो जाता और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, तो ऐड मैं इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझसे पूछ रहा a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 3 9 1 10, यानी टोटल वर्क कितना है मेरे भैया, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क की अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है सर 60 और कार्य क्षमता कितनी है, तो सर कार्य क्षमता 6 3 9 1 10 कितनी है सर 10, तो रियल में 10 कार्य क्षमता नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं और यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं और यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं। अगर इसकी कहानी पहले ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो a प्लस बी हो जाएगा और उसके बाद ऐड करना है b प्लस सी और उसके बाद ऐड करना है c प्लस a। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक a यहाँ पर एक a है, यहाँ पर है तो 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा और उसके बाद 2c हो जाएगा। अगर मैं 2 इससे कॉमन ले लेता तो a प्लस बी प्लस सी, यानी एक बार ये बताऊंगा, हर बार नहीं बताऊंगा। तो कहने का मतलब है मेरे भैया, यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं जो हमारी कार्य क्षमता आती है तो 6 3 9 1 10, तो उसके भाई कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यहीं पर हम इसे आधी कर लेंगे, तो यानी 10/2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5, तब 5 से भाग देंगे। एक तो कंडीशन ये हो सकती है 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कहने का मतलब ये कितने दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, सर 12 दिनों में। अगर यहाँ से कुछ नहीं करना है तो टोटल वर्क 60 था, उसके बटे में कितना लिख देंगे, 10/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। 10/2 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता है 10/2, 6 3 9 1 10, 10/2। यहाँ पर अगर मैं इसे सरल करूंगा तो 60/2 ये कहाँ है, सबसे ऊपर चले जाएंगे, 10 से भाग करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भैया, 12 डेज इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो एक सुंदर सा प्रश्न और आप सभी को बताना है और यहाँ पर मैं ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछूंगा। कहने का मतलब है कितने प्रश्न पूछने वाले हैं गुरुजी, तो जल्दी से बताना, बहुत से प्रश्न पूछने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना, थोड़ा सा एक नंबर में चेंज कर देता। अगर a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, b प्लस सी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, c प्लस ए किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा, कौन सा प्रश्न, पहला प्रश्न सर a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और दूसरा प्रश्न पूछा कि सर a उस काम को कितने दिनों में करेगा, तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा b उस काम को कितने दिनों में करेगा, और चौथा प्रश्न मैंने पूछा सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। कहने का मतलब जो पूरा का पूरा खेल है उसका आंसर आप सब छाप दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले दिए हुए नंबर का एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ पे कितना नंबर दिया है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है। इन सबका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम। और अगर मैं कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर 20 तिया 60 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी अगर इनकी कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता 3 2 5 1 6, यानी टोटल कार्य क्षमता कितनी है सर, 6 हो गई। कितनी हो गई, ये 1 लिखा हुआ है मेरे भैया, 1 आ गया, तो 3 2 5 1 6, तो चाहो तो कार्य क्षमता को आधा कर लो, तो यानी 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था, पहला प्रश्न a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में
करते हैं मेरे भैया। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, इसकी मैंने बात किया, टोटल कार्य कितने हैं, a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क है 60, यानी सर 60 बटे कितना कर देंगे, 60 बटे 3 कर देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 20 डेज, यानी a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे मेरे बच्चा, कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर, 20 दिनों में करेंगे। अब हमने आपसे कहा कि सर ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए इस काम को ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना, सिर्फ एक प्रश्न को देखना है, अगर इसको समझ गए तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए तो जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता। और 90% महारथी, यानी कि हम बात कर लेते हैं महारथी की, वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। कैसे, तो मैं बात कर लेता क्यों धराशायी हो जाते हैं, उसकी भी मैं बात कर लेता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते खेल कहाँ का है। तो आपको ये गलती नहीं करना, देखना है, यहाँ पे हमने पूछा ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये यहाँ पे a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए, तो जिस प्रश्न में a नहीं है उस प्रश्न को देख लीजिएगा, तो ये a प्लस बी, इसमें भी a देखने को मिल रहा है, c प्लस ए में इसमें भी a देखने को मिल रहा है, यहाँ पर a नहीं देखने को मिल रहा है, यानी b माइनस सी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। इन दोनों की कार्यक्षमता कितनी है 2, और टोटल कार्यक्षमता हमने निकाला था 3, तो कहने का मतलब सर टोटल कार्यक्षमता कितनी थी, 3 दिनों की थी। और हम बात कर लेते बीसी उस काम को देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता, सुंदर सा प्रश्न है, देखना है, सबसे पहले ये उस कार्य को कितने दिनों में करता, तो हमें ना तो इसे लेना है क्योंकि यहाँ पर ए भी देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रश्न को ढूंढना है जिसमें ए नहीं दिया हो। तो बी और सी उसकी इनकी जो कार्यक्षमता है कितनी है 2, टोटल कार्यक्षमता कितनी है मेरे भैया 3, 3 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा 1, टोटल कार्य कितने हैं 60, 60 बटे 1 कितना हो जाएगा 60, यानी ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझ लेना, यानी ऐसे प्रश्न को हमें ढूंढना होता है। अगर हमने ए का पूछा है तो हमें जिसमें ए है उसे नहीं लेना है, यानी इसमें भी ए देखने को मिल रहा था, इस वाले कॉलम में भी ए देखने को मिल रहा था, तो इसमें बी और सी था, तो इसको मैंने देखा, ये दो इसकी जो कार्यक्षमता है दोनों की, बी और सी की कार्यक्षमता कितनी है 2 है, और टोटल कार्यक्षमता हमने पहले निकाली है कितनी है 3 है, तो 3 से इसकी कार्यक्षमता को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1, तो 60 बटे 1, यानी टोटल कार्य तो सर 60 था, 60 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 60। अब हम बात करते हैं बी उस प्रश्न को कितने दिनों में करेगा, तो अब हमें ऐसे प्रश्न को ढूंढना है, ऐसे प्रश्न को ढूंढना है जिसमें बी नहीं है। तो देखिए बी यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, तो इसे हटा देंगे, यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है बी, तो सी ए और इनकी दोनों की कार्यक्षमता कितनी है 1 है, टोटल कार्यक्षमता 3 है, 3 से 1 को कम कर देंगे कितना आ जाएगा 2, टोटल वर्क कितना है 60, 60 बटे 2 कर देंगे, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। अगर हम आप सभी से बात कर लें कि सी उस काम को कितने दिनों में करता है, छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे प्रश्न को हमें देखना है जिसमें सी ना हो। तो अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर भी सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, ना तो इसकी कार्यक्षमता को लेना है ना तो इसकी कार्यक्षमता की मैं बात कर लेता, इसकी कार्यक्षमता की मैं बात कर लेता, इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 3, और टोटल कार्यक्षमता कितनी है 3। अगर मैं 3 से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या 0 बचेगा? जी नहीं, हमेशा जब शून्य बचता है तो 1 लिखते हैं, कितना बचेगा 1। तो इस कार्य को ए कितने दिनों में, यानी सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 60 डेज में करेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ये मैं बात कर लेता, ये जो मैं पूछ रहा हूं ये बहुत यानी कि पुराने जमाने के प्रश्न हैं,
पुराने जमाने के प्रश्न है मेरे भैया, अब नहीं पूछेगा। अगर सुपर टेट की मैं बात कर लेता, एश टेट की मैं बात कर लेता, यहां से आपकी परीक्षा में छपेगा तो छपेगा मेरे भैया। अगर टाइम एंड वर्क में कहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना है तो यहीं से छपेगा प्रश्न, और या तो छपेगा दूसरा टाइप है, वो मैं बता दूंगा। जब एक किसी कार्य को 2 दिनों के बाद छोड़ देता, वहां से छपेगा। एक प्रश्न में और बता देता हूं ताकि आपकी सारी जो समस्या है, जो दुख है, वो दर्द है, ये पूरी तरीके से समझ में आए, आपको अगली क्लास में ना देखना पड़े। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। जल्दी से छाप दीजिएगा एक सुंदर से प्रश्न का आंसर। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगर मैं बात कर लेता एक इसी कार्य को कितने दिनों में, यहाँ पर दो मैं बात कर रहा था, a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं सर? 10 दिनों में करते हैं। b प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं सर? 12 दिनों में करते हैं। C प्लस ए किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। तो जल्दी से छाप दीजिएगा। फिर हमने 4 प्रश्न आप सभी से पूछा है, जल्दी से एक एक प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। यहाँ पर जिसको समस्या आई होगी इस प्रश्न में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी जो भी आपका दुख और दर्द है सब दूर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हमने पूछा a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा सर a इस काम को कितने दिनों में करेगा। और तीसरी बात हमने पूछी सर b इस काम को कितने दिनों में करेगा। और उसके बाद हमने पूछा सर c इस काम को कितने दिनों में करेगा। जल्दी से छाप दो इन चारों प्रश्नों का आंसर। तो अगर मैं बात कर लेता सर a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। सर b और प्लस c कितने दिनों में करते हैं? अगर मैं इनकी बात कर लेता ये 12 दिनों में करते हैं। और उसके बाद मैं बात कर लेता c प्लस a कितने दिनों में करते हैं? ये करते हैं सर 15 दिनों में। इन तीनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। अगर मैं इनका एलसीएम ज्ञात करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भैया? इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता 10, 12 और 15 का, इसका 2 गुणे 5 होगा और इसका 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा। और उसके बाद 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 और उसके बाद 3 और गुणे 5, 5 या 15 चक्कू 60। यानी कहने का मतलब है जो एलसीएम देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिला है मेरे भैया? एलसीएम हमें पता चल गया कितना है, 60 है। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो छाप दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, 12 पंचे 60 हो जाता और 15 चक्कू 60 हो जाता, यानी ये इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 6, 4, 10 और 5, 15 कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो रियल कार्य क्षमता कितनी है इनकी? 15 नहीं है, कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15/2। या हम कह देंगे सर, या हम कह सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं। क्योंकि 2 को नीचे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम a को भी 2 बार काउंट कर रहे हैं, b को भी 2 बार और c को भी 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो a प्लस b प्लस c इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहला प्रश्न आंसर बता दीजिएगा। टोटल वर्क सर कितना है? 60 है। 60/15/2 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा सर? 60 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 15। ये 2 ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं बात कर लेता 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, कहने का मतलब है ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में छाप देंगे। जल्दी से बता दो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अगर टोटल कार्य की मैं बात कर लेता, टोटल कार्य कितना है? 15/2। ए की कहानी की मैं बात कर लेता तो देखना ए किसमें नहीं है, तो सर ए इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी कार्य क्षमता को ले लेंगे। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। माइनस कर देंगे 5 को। तो अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो इसके नीचे भी हमें 1 मानना पड़ेगा और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा।
जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 5/2। कितना बचेगा 5/2। टोटल काम कितना है सर 60 है। 60 सही 5/2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 60/2 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। कहने का मतलब है मेरे भैया ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए उस काम को 24 दिनों में करेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अब हमने कहा है, अब हमने कह दिया बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस प्रश्न को समझ लो, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता मेरे भैया बी की कहानी क्या है सर, टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क कितना है 15/2। और उसके बाद बी की कहानी की मैं बात कर लेता तो बी किसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है। तो 15/2 से माइनस कितना कर देंगे 4 को कम कर देंगे। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 8 यानी 7/2 हो जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 7/2। टोटल काम कितने हैं सर 60, 60/7/2 तो बराबर कितना आ जाएगा 60/2 गुणे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 दूने कितना हो जाएगा 120/7। तो 7 से मैं भाग कर दूंगा इसे, 7 एकम 7 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 5, 7 7 49 हो जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा कितना 5 50 हो जाएगा। 7 7 49 यानी 17 सही 1/7 डेज। यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 17 सही 1/7 दिनों में करेगा। तो जल्दी से एक सुंदर से प्रश्न का आंसर छाप देना है, सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस प्रश्न का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी प्रकार का दुख और दर्द नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद साथियों।